ओम शांति 5/9/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, यहाँ बाबा के पास कौन सा प्यार मिलता है? प्रवृत्ति मार्ग का प्यार मिलता है। क्यों? क्योंकि बाप है, बच्चे भी हैं और माँ भी है। तो कौन सा प्यार मिलता है? प्रवृत्ति मार्ग का। बाबा दिल से कहते हैं मेरे बच्चे, और वर्षा भी मिलता है जैसे लौकिक में मिलता है। तो ये क्या हो गया? प्रवृत्ति मार्ग का प्यार होगा। और ये लव है देहधारी गुरु नहीं दे सकते, एक सतगुरु ही दे सकता है। प्रवृत्ति मार्ग का प्यार एक सतगुरु ही दे सकता है, देहधारी गुरु नहीं दे सकता है। तो देखना है अपने को, मैं आत्मा क्या हूँ? बच्चा हूँ परमपिता परमात्मा का। आत्मा बच्चा है, तो मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा बिरकुटी के मध्य में। और बाबा भी क्या है? आत्मा के पिता है, पॉइंट ऑफ लाइट है। बाबा को देखना है, पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा को कहाँ देखेंगे? ब्रह्मा बाबा की बिरकुटी में। ब्रह्मा बाबा की बिरकुटी में देखेंगे शिव बाबा को। बाबा क्या है? चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा भी बिरकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूँ। देखना है अपने को, बाबा को देखना है। जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा और जिनकी बुद्धि श्रूड है अर्थात तेज है, उन बच्चों में क्या होगा? उनकी क्या निशानी होगी? उनकी निशानी होगी उन्हें दूसरों को सुनाने का शौक होगा। उनकी बुद्धि मित्र संबंधी आदि में भटकेगी नहीं। वह पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे। वह स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। वो कौन है? उन बच्चों को ज्ञान की धारणा है और उनकी बुद्धि श्रूड है। रावण राज्य अथवा पुरानी दुनिया में हैं अभी हम। पहले हम कौन से राज्य में थे? रावण राज्य में थे। असल में पहले हम रावण राज्य में थे, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। तो पहले हम वहाँ थे। देखना है अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप में। फिर 84 का चक्कर लगाया, 84 जन्म लिए। जन्म लेते लेते कौन से राज्य में आ गए? रावण राज्य में आ गए। अब हमें वापस राम राज्य में जाना है, इसलिए हमें बाबा को याद करना है और रोज पढ़ना है। देखना है अपने को देवी देवता स्वरूप में। महात्मा, एक्चुअली में महात्मा किनको कहेंगे? देवी देवताओं को कहेंगे, क्योंकि वहाँ शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हैं। लेकिन मनुष्य महात्मा किसको कहते रहते हैं? सन्यासी वगैरह को कह देते हैं, परंतु वो शरीर से तो पवित्र है, लेकिन उनकी आत्मा तो, शरीर तो आत्मा पवित्र रखते हैं। वो कुछ बुरा कर्म नहीं करते हैं, लेकिन उनका शरीर तो पतित है ना, क्योंकि पतित पने से जन्म हुआ है उनका। तो इसलिए उनको महात्मा नहीं कह सकते। और अभी हम क्या हैं? अभी हम बन रहे हैं। हमारी आत्मा पवित्र बन रही है, फिर हमारा शरीर भी पवित्र हो जाएगा, फिर महात्मा बन जाएंगे। तो देवी देवता क्या हैं? संपूर्ण निर्विकारी हैं। श्री कृष्ण को क्या कहेंगे? देवता कहेंगे, सन्यासी नहीं कहेंगे। अभी सन्यासी कौन है? हम हैं। हम क्या हैं? बेहद के सन्यासी हैं।
जो वेद के सन्यासी है वही देवता बनते हैं। हम मन बुद्धि से इस पुरानी दुनिया का त्याग करते हैं, लेकिन जो हद के सन्यासी हैं, जो घर बार छोड़ के चले जाते हैं, वो देवता नहीं बन सकते। ये उनका हद का सन्यास है और हमारा बेहद का सन्यास है। हमें घर गृहस्थ में रहते मन बुद्धि से इस दुनिया का त्याग करना है, वही देवता बनते हैं। देखना मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। हमारा नया जन्म नई दुनिया में होगा और उन सन्यासियों का जन्म पुरानी दुनिया में होता है। ये फर्क है। अभी क्या है? अधर्म है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये विकार क्या है? इनको ही अधर्म कहा जाता है। और धर्म किसे कहा जाता है? सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, शक्ति, ये क्या है? धर्म है। तो अभी बाबा क्या करते हैं? अधर्म का विनाश और एक सत्य धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वहाँ क्या है? सुख, शांति है, शांति, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस है। तो देखना है अपने को देवी देवता स्वरूप में। हमें आत्मा का पाठ पक्का करना है। चलते फिरते जैसे भी मौका मिले याद करना है कि मैं कौन? मैं आत्मा हूँ, बिरकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। तो इसका अभ्यास हमें पक्का करना है। दूसरों को भी आत्मा देखना है। जैसे भक्ति में क्या सवेरे उठकर एकांत में बैठकर माला जपते थे, वैसे हमें एकांत में आत्मा का पाठ पक्का करना है। देखना है, मैंने हिसाब निकालना है शाम को कि सारा दिन मैंने कितना ये पाठ पक्का किया। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा बिरकुटी के मध्य में। बाबा को देखना है ब्रह्मा बाबा की बिरकुटी में। अगर निर्विकारी बनना है और स्वर्ग में चलना है तो हमें बाबा को याद करना पड़ेगा। तभी हमारा इन विकारों से पीछा छूटेगा। नहीं तो हम दुखी होते रहेंगे, क्योंकि दुख किसके कारण है? विकारों के कारण। और विकारों से कैसे छूटेंगे? बाबा की याद से। तो जितना बाबा को याद करेंगे उतना हम पुण्य आत्मा बनते जाएंगे, पाप कटते जाएंगे। फिर हम शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। देखना है अपने को आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। आज का वरदान है, रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। हमें रूहानी नशे में रहना है कि मैं क्या हूँ? विश्व की राज्य अधिकारी आत्मा, अधिकारी आत्मा हूँ मैं। विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। तो इस नशे में रहना है। इस नशे में रहेंगे तो पुरानी दुनिया सहज ही भूल जाएगी। जो अधिकारी आत्मा, स्वराज्य अधिकारी आत्मा होती है, वो क्या है? वो कभी भी कोई वस्तु के, व्यक्ति के, संस्कार के अधीन नहीं हो सकती है। तो उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती है, स्वतः छूट जाती है। तो हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है। मैं आत्मा मालिक हूँ। मन बुद्धि संस्कार या कर्म इंद्रिया मालिक नहीं है, मैं आत्मा मालिक हूँ। तो जो अभी अपने को आत्मा समझते हैं वही कौन है? परमपिता परमात्मा की संतान और वर्षे के अधिकारी हैं। वही फिर विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो मैं कौन हूँ? स्वराज्य सो विश्व अधिकारी आत्मा हूँ। तो इसी रूहानी नशे में रहना है। आज का स्लोगन है, हर सेकंड, हर सांस, हर खजाने को सफल
करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। हर सेकंड को, हर श्वास को और हर खजाने को जो सफल करते हैं वही क्या है, सफलता मूर्त बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठू बाबा, शुक्रिया।